ससुर जी आप। हाँ मैं। लकी से कोई अनबन हुई है क्या तुम्हारी? नहीं ससुर जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बता बता, शर्मा क्यों रही है? मैंने अभी सब कुछ सुन लिया है दरवाजे पे खड़ा होकर। तू अपने सहेली को कुछ शिकायत कर रही थी ना? आपको मैं क्या ही बताऊं। अरे बता, हो सकता है मैं तेरी कुछ हेल्प करूं। अब वो ना आजकल मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। उनका ध्यान बस पता नहीं काम पे ही लगा रहता है। तो भाई, काम भी तो जरूरी है ना। पर ऐसा थोड़ी होता है ससुर जी। 24 घंटा काम। ऑफिस जाने के बाद है ना, उनका एक बार भी कॉल नहीं आता। तो ये तो छोटी सी बात है, तुम कर लिया करो उसे फोन। छोटी सी बात नहीं है, और जब मैं फोन करती हूँ ना तो कहते हैं मैं बिजी हूँ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास बात करने का। हो सकता है ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी रहता होगा। अरे ससुर जी, इतना भी कौन बिजी है। और जब वो घर पे होते हैं 24 घंटा पता नहीं किससे फोन पे लगे रहते हैं। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? कहीं वो बाहर के लफड़े में तो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरा बेटा। वो तो तुझसे बहुत प्यार करता है ना। शुरू में करते थे, अब पता नहीं क्या हो गया उनको। क्या हो गया मतलब? अब टाइम ही नहीं देते ना वो मुझे। जब देखो काम में बिजी। घर पे आने के लिए बोलती हूँ तो लेट आते हैं, 12-1 बज जाता है घर आते आते रोज। तो रिझाओ ना उसे बहू। तुम्हें तो उसे रिझाना चाहिए ताकि वो तुम पर ध्यान दे। अरे ससुर जी, मैं कितना रिझाऊं, मुंह मोड़ के सो जाते हैं वो, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं है। अरे तुम है ना, हमेशा इस साड़ी में रहती हो ना। थोड़ा सा थोड़ा सा अट्रैक्शन लाओ अपनी इसमें। मतलब ऐसे मोहक बनाओ कि जैसे वो शहद पर मधुमक्खी कैसे चली जाती कड़ाक से, बस वैसे तुम्हारी तरफ उसका खिंचाव हो जाए। अरे ससुर जी, पहले मैं अपने आप को बना ठना के तो रखती थी। तब आपका बेटा कहता था ऐसे कपड़े मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। अब जब मैं उसके तरीके की हो गई तब उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। अरे बहुरी, तू ना देखने में बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये दादी माँ टाइप के तू कपड़े पहनती है ना, इसलिए उसका मोह भंग हो गया तेरे से। अरे ससुर जी, मैं यही तो बताना चाह रही हूँ। पहले मैं छोटे कपड़े पहनती थी तो वो बोलता था ये सब मत पहना करो, मत अपना शरीर दिखाओ। और अब जब मैं ढके कपड़े पहनती हूँ तब उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा बाबा, तू 1 मिनट रुक जा, सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट में आया मैं, ओके। ये पकड़ो। ये क्या है ससुर जी? ये, अरे ये जादू है जादू। पता है, ये नाइटी है। तेरी सास जब जवान थी ना, तो यही नाइटी पहनकर मेरे पर अपना जादू बिखर देती थी। ससुर जी, ये तो बहुत छोटे हैं। अगर इन कपड़ों में वो मुझे देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे पागल है तू। वो गुस्सा नहीं, बल्कि प्यार करेगा तुझसे। सच में? हाँ, तेरे प्यार के पिंजरे में है ना, कैद बन के वो रह जाएगा वो। सुन, ये कपड़े इतने अट्रैक्टिव है ना कि इसे, इस पर तेरे पति की, मतलब मेरे बेटे की नजर पड़ते के साथ ना, वो बिल्कुल मोहिनी की तरह मोहित हो जाएगा तुझ पर, लट्टू हो जाएगा। और तेरे प्यार के पिंजरे में तोता बनकर रहेगा, और जैसा तू कहेगी ना वैसे ही बोलेगा, टियो टियो। ठीक है ससुर जी, आज मैं इसको पहन लूंगी। ये हुई ना बात। आपने नाश्ता किया? नाश्ता? नहीं, रहने दो, नाश्ते को रहने दो। अगर एक कप चाय मिल जाए ना तो ठीक होगा। ठीक है ससुर जी, आप चलिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बहू। क्या आजकल के बच्चे हैं। एक हमारा समय था, कितना बढ़िया रोमांटिक हुआ करते थे ना। ये लीजिए ससुर जी, आपकी चाय। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल तैयार होकर आ गई हो। हाँ ससुर जी, मुझे तो अभी से ही तैयार होना था ना। अरे कम से कम उसे आने तो देती पहले। क्या पता जल्दी आ जाए। और मैंने फोन करके बोला भी था कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाया है तो जल्दी आना घर पे। वैसे एक बात कहो, बिल्कुल गजब ढा रही हो तुम इस ड्रेस में। वो तो है। ससुर जी, शादी से पहले मैं इतना तैयार होके रहती थी ना, मेरे मोहल्ले के सारे लड़के पसंद करते थे मुझे। अच्छा,
हाँ, पर आपके बेटे ने ना मेरे रहने सहने का ढंग ही बदल दिया। अरे ऐसे ही कपड़े पहना कर। मैं ना कल मार्केट में जाऊंगा ना, तो इससे भी छोटे छोटे और बढ़िया वाले कपड़े ले आऊंगा तेरे लिए। वैसे ससुर जी, आप बहुत अच्छे हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। और तुम भी बहुत अच्छी हो, जो पूरे घर को संभाल लेती हो। अब चाय, तुम्हारी जगह कहाँ पे? नहीं ससुर जी, मैं इतना चाय कॉफी नहीं पीती ना वैसे भी। हाँ हाँ, चाय तो हम जैसों के लिए बनी है ना। हम्म। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेती यार। नहीं ससुर जी, मैंने दूध पिया है। अच्छा, वेरी गुड। वाओ, चाय बिल्कुल मीठी है तुम्हारी तरह। वैसे एक बात कहूँ बहू, कहिए। मुझे ना तुम इस ड्रेस में बिल्कुल तुम्हारे साथ जैसी लग रही हो। अच्छा, सासू जी मेरे जैसी दिखती थी? अरे हाँ बाबा, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। लेकिन तुम्हारी सास ना स्वभाव से काफी तड़क भड़क थी। अच्छा, तड़क भड़क तो मैं भी काफी ज्यादा हूँ ससुर जी। आपके बेटे से पूछिएगा। अरे तुम्हारी सास तो अपने हाथ पर क्या, अपने गाल पर मक्खी तक ना बैठने देती थी। अच्छा, हम्म। क्या बात है। वैसे एक बात बताइए ससुर जी, सासू जी आपको रिझाती कैसे थी? सारा इस ड्रेस का कमाल हुआ करता था। अच्छा। जैसे देखो, नीचे से ये ओपन से ना, हम्म। जब तुम्हारी सासू इस ड्रेस को पहनकर मेरे बेडरूम में आती थी ना, आहा हा हा हा, बत्ती अपने आप बुझ जाती थी। हम्म। मुझे उम्मीद है आज भी ऐसी ही बत्ती बुझ जाएगी। बत्ती, बत्ती तब बुझे ना बुझे, लेकिन बहू, मेरे दिल की बत्ती जरूर गुल हो रही है। मतलब? मतलब ये कि अब अरमान जाग उठे हैं मेरे सीने में। कैसी बातें कर रहे ससुर जी आप भी ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बहू। मैंने कहा ना कि इस ड्रेस में जादू है, और वो जादू इस वक्त है ना मुझ पर सर चढ़ के बोल रहा है। कहीं आपको सासू जी याद तो नहीं आने लग गई? अरे मुझे तो लग रहा है कि बस इस लिबास में मेरी बीवी ही बैठी है मेरे पास। देखिए ससुर जी, ज्यादा मत सोचिए। अगर आपके बेटे को पता चला ना, फिर आपको पता ही है वो कितना कलेश करेगा। अरे पता चलेगा तब ना। अभी तो घर में सिर्फ तुम हो और सिर्फ मैं। हम दोनों के अलावा और भला कौन है यहाँ पे? अगर तुम चाहो तो इस ड्रेस का कमाल दिखा सकती हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं ससुर जी? मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता है, जब तुम्हारी सास इस कपड़े को पहनकर मेरे पर अपना जादू चलाती थी ना, तो वो कुछ थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से करती थी। अगर तुम अपनी सास बनकर वही थोड़ी सी एक्टिंग कर दो मेरे बेडरूम में आकर, तो वाकई में मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इतना ही चाहते हैं तो एक बार आपका दिल रखने के लिए जरूर कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं पहले बेडरूम में जाता हूँ और वहां से आवाज लगाऊंगा, तो तुम चली आना। क्योंकि तुम्हारी सास को भी ना मैं बेडरूम से ही आवाज लगाया करता था, और तुम्हारी सास फटाक से इस कपड़ों को पहनकर आ जाती थी। अच्छा, हाँ। ठीक है। आप पहुंच के मुझे आवाज लगाइए, मैं आती हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर बेडरूम में। अरे बहू, जी ससुर जी। आ जाओ। आई। आओ। आहा। तो बताइए, कैसे रिझाऊं आपको? अरे बहू, आधा तो मैं वैसे ही रीत चुका हूँ, बाकी बचा आधा। अब देख ले, इस रिझे हुए आधे को कैसे रिझाती है तो तू। अब जब ससुर जी आप रिझ ही चुके हो तो आगे मैं समझ रही हूँ आप क्या चाह रहे होंगे। अब जो आधी अधूरी बात बची है ना, क्यों ना उसे
जल्दी में आकर पूरी कर ले। हाँ, क्यों नहीं, पूरी करते हैं। पर बहू, एक बात ध्यान में रखना, ये जो हमारे बीच में होने जा रहा है ना, ये हमारे बीच में ही रहे तो अच्छा होगा हमारे लिए। अरे ससुर जी, हमारे बीच जो भी होगा ना वो हमारे बीच ही रहेगा। बस आप भी उनको खबर मत होने देना इस बात की। अरे मैं क्यों होने दूंगा, मेरी मति थोड़ी ना मारी गई है। मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम अपने पेट की बात पेट में ही रखना। अरे ससुर जी, ये बातें बता के मुझे इस घर से निकलना है क्या? आपके बेटे को जैसे ही पता चलेगा ना, मुझे इस घर से भगा देगा वो। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले तुम अपनी सहेली के साथ बात कर रही थी ना, वैसे इस बात का जिक्र मत करना उसके साथ। अरे मेरी सहेली की टेंशन मत लीजिए ससुर जी, वो तो वैसे भी मेरी राजदार है, उसके मेरे बीच कोई राज नहीं छुपते। अरे नहीं बहू, तुम नहीं समझती। लड़कियां है ना, एक दूसरे की बात को अपने पास तब तक ही रखती है जब तक उसके साथ अच्छा होता है। जैसे कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, फटाफट पूरी दुनिया के सामने सारी की सारी बात रख देती है। अरे नहीं ससुर जी, छोड़िए ना, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आपका क्या मूड है, आप वो बताइए। मूड मूड तो वही है जो 36 साल पहले तेरे सास के साथ बना था। आज आज फिर से वही बना दे बहू। अच्छा, वैसे आपको 36 साल हो गए रोमांस किए? अरे नहीं बहू, तुम्हारे सास को गए हुए तो 2 साल हो गए, लेकिन जो बिजली मेरे दिल पर तुम्हारी सास ने इन कपड़ों को पहनकर गिराई थी ना, उसे पूरे 36 साल हो गए। ओहो, यानी कि सासू जी आप पे बिजलियां गिराती रहती थी। हाँ, अरे बड़ी मटकती थी वो, ऐसे लटकती थी कि क्या बताऊँ मैं तुझे। वही तो लटखटपन देखना चाहता हूँ मैं तुझ में भी। ससुर जी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना आपके बेटे से, मैंने भी उस पर बहुत सारी बिजलियां गिराई। अब थोड़ी सी शांत पड़ गई हूँ बस। अरे अभी शादी को तुम्हारे हुए ही क्या है, 1.5 साल हुआ, इन मिनट। अब 1.5 साल में ही देखो तुम दोनों में कितना फूट सा आ गया है। दूर दूर भागने लग गए हो तुम दोनों एक दूसरे से। इसे कोई रोमांस कहते हैं? अरे रोमांस तो वो होता था जो पति पत्नी को आज तक चिपके रखता था। अच्छा, हाँ, ऐसा रोमांस भी होता है? क्यों नहीं है, मेरे में है। आप अपने बेटे को कुछ सिखाते क्यों नहीं है? अब किसको क्या सिखाए, ये बात कान पकड़कर पास में बिठाकर सिखाने वाली तो है नहीं। अब तेरे जैसा कोई समझदार थोड़ी होता है बहू। देख, तू कैसे 2 मिनट के अंदर सारी बात समझ गई। हाँ वो तो है ससुर जी, मैं नहीं समझूंगी तो भला कौन समझेगा। अब ना इस बात को गांठ बांध कर रखियो, ठीक है ना? और अपने रोमांस का जादू जो चल रहा है ना, उसे हमेशा के लिए चलने दियो। जा, कुंडी लगा के आ जा। अरे ससुर जी, ये कुंडी लगाने का काम सासू जी थोड़ी करती होंगी, आप ही तो करते होंगे। अरे वाह, तू तो बड़ी चालाक निकली। चल, मैं ही करके आता हूँ।